नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रिपल पॉइंट जयपुर में। आज अपन बात करेंगे वैदिक गणित की, यानी अपने पास वर्ग संक्रिया चल रही थी, स्क्वायर ऑपरेशन चल रहे थे, उसमें से आज अपन स्टार्ट करेंगे फोर्थ वाला टॉपिक। अगर मैंने पीछे 3 टॉपिक करवा दिए हैं, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आप उनको जरूर जाके देखें, और नहीं समझ में आए तो मैं कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज स्टार्ट करेंगे अपन द्वंद्व योग विधि से वर्ग ज्ञात करना। ठीक है, स्क्वायर बाई द्वंद्व योग मेथड से। ठीक है, तो एग्जांपल स्टार्ट कर रहे हैं अपन। जैसे एग्जांपल नंबर फर्स्ट 27 का स्क्वायर निकालना हो तो देखो, द्वंद्व योग विधि के अंदर सबसे पहले आपको कितने कॉलम बनेंगे, कितने खंड बनेंगे, ये पता होना चाहिए। तो जैसे इसमें कितने अंक है, 2 अंक है, कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 2 का डबल किया, कितना हो गया 4, 4 में से 1 कम करो तो कितने कॉलम बनेंगे, 3 कॉलम बनेंगे। सपोज करो आपके पास ये होता 2 3 4 का स्क्वायर, तो कितनी डिजिट है अपने पास, 3 अंक है ना, 3 का डबल 6 में से 1 कम कर दिए, कितने कॉलम बनेंगे, 5 कॉलम बनेंगे। क्लियर हो गया चीज, कंफ्यूजन? ठीक है, क्लियर है, कहीं कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें क्या, सबसे पहले कॉलम बना के छोड़ दो। 3 कॉलम क्यों बनाया, क्योंकि कितने अंक है अपने पास, 2 अंक है, 2 का डबल किया, उसमें से 1 कम कर दिया। समझ गए होंगे, कितने अंक अपने पास, 2 अंक है, 2 का डबल 4 में से 1 कम किया, कितने कॉलम बन गए, 3 कॉलम बन गए। हमेशा ऐसे करेंगे, अगर 4 अंक हो तो 4 का डबल 8 में से 1 कम कर देंगे, 7 कॉलम बनेंगे। क्लियर है? ठीक है, अब सोल्व। सबसे पहले द्वंद्व निकालना स्टार्ट करते हैं। तो द्वंद्व देखो, चाहे इधर से निकालो चाहे इधर से निकालो, अपन इधर से स्टार्ट कर रहा हूँ, 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, तो क्या आएगा, 2 का द्वंद्व। ठीक है, द्वंद्व ऑफ क्या आएगा, 2। ठीक है, तो कैसे निकालते, देखो सिंगल डिजिट का कैसे निकालते, स्क्वायर करके। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। क्लियर है चीज? ठीक है, फिर नंबर 2, अब 2 और 7 है, 2 अंक का निकाल, पहले 1 अंक का, फिर 2 का, 4 का। अगर संख्या बड़ी हो तो, डिजिट नंबर बड़ी हो तो ऐसे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, और लास्ट में जाते फिर कम करते जाएंगे पीछे से। क्लियर जी? यहाँ से स्टार्ट किया, 2 को बढ़ा दिया, 2 अंक का निकालेंगे, यानी क्या, 2 डिजिट का, यानी 27 का, तो 27 का द्वंद्व। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास, क्या आएगा, द्वंद्व ऑफ 27। तो क्या आएगा, 27 का द्वंद्व कैसे निकालते समझना, दुगना कर देंगे और दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 इंटू दोनों का मल्टीप्लाई, कितना हो गया, 2 इंटू 7, तो 7 2 जा 14, 14 2 जा कितना हो गया, 28। क्लियर है चीज? तो इसका मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया, 28 आ गया। समझ गए? फिर लास्ट में देखो, अपन यहाँ तक पहुंच गए। अब इधर से कम, यहाँ से स्टार्ट किया था, अब इधर से कम करो, तो कितना आ गया, 7। तो 7 का द्वंद्व। तो क्या आएगा, द्वंद्व ऑफ 7। तो 7 का द्वंद्व अकेली डिजिट है, सिंगल डिजिट का कैसे निकालते हैं, स्क्वायर करके। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49। समझ गए? अब देखो हम कॉलम में अरेंज करेंगे। अपन इधर से स्टार्ट किए तो इधर से लिखेंगे, अगर इधर से स्टार्ट करते तो इधर से लिखते पीछे से। समझ गए? तो अपन ने फर्स्ट से किया, इधर से 2 से, तो 2n का 4, यहाँ 4 आ जाएगा। सेकंड वाले में कितना आएगा, 28 आएगा, और थर्ड वाले में कितना आएगा, अपने पास 49 आएगा। क्लियर है चीज? फर्स्ट कॉलम को छोड़कर हर कॉलम में जितने भी कॉलम हो उनमें सब में 1 1 डिजिट होनी चाहिए, 1 1 अंक होना चाहिए। तो यहाँ तो कितनी संख्या हो सकती है, 2 4, या एक संख्या भी हो सकती है, एक नंबर भी हो सकती है, सॉरी। ठीक है, तो अपने पास क्या आएगा, देखो यहाँ 28 आना, तो इसमें से एक, यहाँ कितने अंक है, 2 है, तो अपन क्या रखेंगे, देखो 2 डिजिट है, तो 1 8 को रख लेंगे, 2 को बेस बना लेंगे, 9 को रख लेंगे, 4 को बेस बना लेंगे। क्लियर है? तो अपने पास क्या आएगा, देखो 9, इसको प्लस करेंगे तो 8 और 4 कितने हो गए, 12, 12 का 2, पावर इसमें बनेगी 3, 3 प्लस 4 कितने हो गए, 7। तो 27 का स्क्वायर क्या होता है, ये तो होता है 729। क्लियर है चीज? ठीक है, अब 4, जैसे हम पास 3 अंकों की बात करते हैं, 3 डिजिट वाली की बात करते हैं, तो 3 डिजिट के नंबर ले रहा हूं। जैसे मैं 354 का स्क्वायर, एग्जांपल नंबर 2, 354 का होल स्क्वायर। क्लियर है चीज? ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, इधर से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले कितने अंक है अपने पास, 3 है, तो 3 अंक है, कितने डिजिट है, 3।
तो 3 का डबल किया कितना हो गया 6, 6 में से कम करेंगे तो कॉलम बनेंगे 5, समझ गए। अरे 1 2 3, तो 3 का डबल कितना होगा 6 में से कम कर दो कितना बनेंगे 5, ये 5 कॉलम बनेंगे, 5 खंड बनेंगे। तो सबसे पहले 5 खंड बना के छोड़ दो आप साइड में। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है। इनको छोटे छोटे बना सकते हो क्योंकि कैलकुलेशन इधर कर लेते हैं अपन, ठीक है। हाँ जी, इधर से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। देखो 3 का स्क्वायर, ठीक है, सिंगल डिजिट है, 3 का द्वंद्व निकालेंगे, द्वंद्व ऑफ 3। तो अकेले डिजिट का द्वंद्व कैसे निकालते हैं स्क्वायर करके, सिंगल डिजिट का कैसे निकलता है हमेशा स्क्वायर करके। ये चीज समझ में तो आ रही है, समझ गए होंगे कैसे द्वंद्व निकाल रहे हैं, द्वंद्व बिंदु से अपन क्या वर्ग निकालना पड़ रहे हैं। तो देखो द्वंद्व मेथड से कैसे निकाली, इधर 3 है, 1 के 3 का द्वंद्व एक ही अंक है, एक ही डिजिट है, तो अकेले डिजिट हो तो कैसे निकालते हैं स्क्वायर करके। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, क्लियर है। फिर अपन किसका निकालें, 2 2 आगे बढ़ेंगे, 35 का द्वंद्व है 35 का, 35 का द्वंद्व, तो इधर क्या आएगा द्वंद्व ऑफ क्या आएगा 35, क्लियर है। तो 2 डिजिट की कैसे निकालते हैं पता आपको, दुगना कर देते हैं, ठीक है, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा 3 × 5, ठीक है। तो कितना आ जाएगा मेरे पास 5 3 जा 15, 15 2 जा कितना हो गया 30, क्लियर है चीज। फिर आगे चलो, फिर किसका निकालेंगे अपन 3 का, 3 डिजिट का, 3 3 5 4 का, तो क्या निकालेंगे अपन यहाँ पे 354 का द्वंद्व, क्लियर है। तो क्या आएगा द्वंद्व ऑफ क्या आएगा 354। तो देखो 3 डिजिट का कैसे निकालते हैं समझने की कोशिश करना। देखो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई और जो आउटर डिजिट है उनका मल्टीप्लाई कर दो बाई अंक का, 3 × 4 प्लस जो बीच में डिजिट बची उसका क्या कर दो स्क्वायर, समझ गए क्या किया। देखो डबल कर देंगे, क्या कर देंगे डबल कर देंगे और दोनों का साइड वालों को मल्टीप्लाई, यानी साइड वाली डिजिट ना जो बाहर वाली इधर की और इधर से, तो 3 × 4 कितना है 3 × 4 प्लस बीच में जो बची, बीच में क्या सिंगल अकेली डिजिट है, अकेली का द्वंद्व कैसे निकालते हैं अपन स्क्वायर करके, तो 5 का स्क्वायर, क्लियर है। तो कितना आ गया 4 3 जा 12 और 12 2 जा कितना हो गया 24 प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, दोनों को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 49, समझ गए होंगे, क्लियर है। तो अपने पास क्या आ गया 49 आ गया। अब देखो लास्ट तक पहुंच गए अपन, ठीक है। तो यहाँ तो क्या आ गया लिख देता हूं मैं, यहाँ पे 9 आ गया, इधर क्या आ गया 30 आ गया और इधर क्या आ गया 49। अब 4 कॉलम को कैसे फिल करेंगे, देखो इधर, अब इधर से कम करना स्टार्ट करेंगे, तो 3 को हटा दो, किसका द्वंद्व निकालेंगे अपन 54 का द्वंद्व, जगह नीचे स्पेस नहीं है, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ वापिस। तो द्वंद्व ऑफ क्या आएगा 54, तो क्या 54 कितनी डिजिट इसमें 2 अंक है, और 2 अंकों का द्वंद्व कैसे निकालते हैं, डबल करेंगे, 2 टाइम कर देंगे और दोनों का मल्टीप्लाई 5 × 4, 4 5 जा 20, 22 जा 40, क्लियर है। तो देखो 3 को हटा दिया, अब 5 को हटा देंगे, किसका द्वंद्व निकालेंगे अपन 4 का, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 का द्वंद्व, समझ गए। द्वंद्व ऑफ कितना आएगा 4, क्लियर है। और 4 क्या अकेली डिजिट है, सिंगल डिजिट है ना, अकेला अंक का द्वंद्व कैसे निकालते हैं स्क्वायर करके, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, समझ गए होंगे, ठीक है। ये नीचे अपन पहले लिखा होता है, इसको रफ कर सकते हो। तो अब क्या आएगा 4th कॉलम में 40 और ये क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, क्लियर है चीज, ठीक है। अब फर्स्ट कॉलम को छोड़कर हर कॉलम में एक एक अंक होना चाहिए, एक एक डिजिट होनी चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, देखो 9 0 को रख लेंगे, 3 को आधार बेस बना लेंगे, 9 को रखेंगे, 4 को बेस बना लेंगे, 0 को रखेंगे, 4 को बेस बना लेंगे और 6 को रखेंगे, 1 को बेस बना लेंगे, क्लियर है। तो अपने पास किसका स्क्वायर आएगा 354 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर क्या आएगा, देखो इधर से 6, 0 + 1 1, 4 + 9 13, तो कितना आएगा 13 का 3, पावर 1 यहाँ प्लस होगी, 5 5 + 0 5 और इधर क्या आएगा 3 + 9 12, तो ये किसका 354 का स्क्वायर कितना होगा 12 5 3 1 6, क्लियर है। और अब नेक्स्ट डिजिट की नेक्स्ट अंक नंबर की बात करें जिसमें 4 डिजिट हो, 4 अंक हो, क्लियर है। ये 3 अंकों की क्लियर हो गया, समझ गए होंगे।
अब अपन चार एग्जांपल नंबर 3 की बात करें जिसमें 4 अंक हो। ऐसे आप जितने भी अंक आ सकते हैं, कितने भी डिजिट हो सकती है, प्रोसेस सेम रहेगा। क्लियर है? तो एग्जांपल नंबर 3 की बात करता हूं मैं। जैसे स्क्वायर निकालना अपन को 1 2 3 और 4 का स्क्वायर निकालना। क्लियर है चीज? अब इसमें ध्यान से देखो कितनी डिजिट है, 4 है। तो 4 का डबल करो, 8 में से कम करें, कितने कॉलम बनेंगे, 7 कॉलम बनेंगे। समझ गए होंगे 7 क्यों बन रहे हैं? क्योंकि इसमें कितने अंक है, 4 है। 4 का डबल करें कितना हो गया, 8। और 8 में से 1 कम कर देंगे, कितने हो जाएंगे, 7 कॉलम बनेंगे। तो कितने कॉलम हमारे पास, 5 तो है ही, 6 और ये 7। ठीक है, 7 कॉलम हो गए। ठीक है, अब देखो अपन स्टार्ट करते हैं। एक और रफ कर देता हूं मैं पिछले वाले क्वेश्चन के तय। ठीक है, अब देखो इधर से स्टार्ट करें, अकेला इधर से एक से स्टार्ट करते हैं। एक का द्वंद, एक अकेला है, सिंगल है, तो क्या आएगा, द्वंद ऑफ क्या आएगा, 1। अकेली डिजिट का कैसे निकालते हैं, स्क्वायर करके। एक का स्क्वायर क्या होता है, 1। क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं 12 का द्वंद। ठीक है, तो 12 का द्वंद, द्वंद ऑफ क्या आएगा, 12। तो 2 डिजिट इसमें 2 अंक है, तो 2 अंक का कैसे निकालते हैं, दुगना कर देंगे, दोनों का मल्टीप्लाई। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। क्लियर? फिर किसका निकालेंगे, 1 2 3 1 2 3 123 का द्वंद। तो द्वंद ऑफ क्या आएगा, 1 2 3 क्या आएगा, 3 डिजिट है। तो 3 डिजिट का कैसे निकालते हैं, देखो दुगना करेंगे, साइड वालों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 इंटू 3 प्लस बीच में डिजिट बच गई, ये साइड वालों को मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में क्या बच गया, 2, तो सिंगल डिजिट बच गई। सिंगल का क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। 3 1 जा 3 3 2 जा 6 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। और ये कितने हो गए, 10। कितने हो गए, 10। क्लियर है? नीचे स्पेस नहीं है, मैं इसको इधर लिख देता हूँ। 3 तो निकाल लिया अपन, तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 4 और इधर क्या आएगा, 10। क्लियर है? आप जब इधर से ले रहे हो तो इधर से फिल करना, अगर आप इधर से निकाल रहे हो तो उधर से फिल करना। क्लियर है चीज? ठीक है, कहां तक पहुंच गए अपन, 3 डिजिट तक पहुंच गए। अब करते हैं 4 डिजिट की बात करते हैं। इसको रफ कर देता हूं। इसी क्वेश्चन में आगे बढ़ रहे हैं हम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते तो क्या आएगा, देखो अब किसका, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 का द्वंद क्या आएगा, द्वंद ऑफ क्या आएगा, 1 2 3 4। अब 4 डिजिट का द्वंद कैसे निकालें, देखो दुगना कर देंगे और साइड वालों को मल्टीप्लाई, क्या आएगा, 1 इंटू 4 प्लस, फिर 2 डिजिट बच गई। 2 डिजिट, तो 2 डिजिट का 2 अंकों का द्वंद कैसे निकालते हैं, वही डबल करेंगे और दोनों का मल्टीप्लाई, कितना आएगा, 2 इंटू 3। तो क्या आएगा, 2 इंटू 3। सिंप्लीफाई करो इसको, कितना आएगा, 4 एकम 4 4 दूनी 8 प्लस 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, यानी कितना आ गया, 20। क्लियर है चीज? अब देखो लास्ट तक यहाँ तक पहुंच गए। अब इधर से कम करना स्टार्ट कर, जहां से हमने शुरू किया था उधर से कम करते चलेंगे। तो 1 को कम करेंगे तो कितना आएगा, फिर किसका द्वंद निकालेंगे, 2 3 4। तो क्या आएगा, 234 का द्वंद। द्वंद ऑफ क्या आएगा, 2 3 4। 3 डिजिट है, 3 डिजिट कैसे निकालेंगे, डबल करेंगे और साइड वालों को मल्टीप्लाई। तो क्या आएगा, 2 इंटू 4 प्लस बीच में सिंगल डिजिट है, सिंगल का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। क्लियर है? तो क्या आएगा, 4 2 जा 8 4 2 जा 8 8 2 जा 16 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। क्लियर है? तो इसको प्लस करें, कितना आएगा, 25। अब देखो 234 यहाँ तक पहुंच गया। अब 2 को हटा देंगे, 34। तो क्या आएगा, 34 का द्वंद, द्वंद ऑफ क्या आएगा, 34। 2 डिजिट है, 2 डिजिट का कैसे निकालते हैं, डबल कर देंगे, दोनों का मल्टीप्लाई। तो क्या आएगा, 3 इंटू 4 4 3 जा 12 12 एंड 24 आ गया। क्लियर है? अब क्या बच गया अपने पास, 4 का द्वंद। ठीक है, तो ये यहाँ लिख देता हूं मैं, 20 तो यहाँ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, 25 और यहाँ क्या आ जाएगा, 24। ठीक है, ये बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए मैं इसी में मिटा के इसी में लिख रहा हूं। अब लास्ट में क्या लिखेंगे, देखो किसका द्वंद, 4 का द्वंद। ठीक है, द्वंद ऑफ क्या आएगा, 4। क्लियर है? 4 क्या सिंगल डिजिट है, तो सिंगल डिजिट का द्वंद कैसे निकालेंगे, स्क्वायर करके। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। क्लियर है चीज? ठीक है,
अब देखो फर्स्ट कॉलम को छोड़कर हर कॉलम में एक एक डिजिट होनी चाहिए। तो इधर से स्टार्ट कर 6 करके एक को आधार बना ली, बेस बना ली 4, 2 को बेस 5, 2 को बेस 0, 2 को बेस 0, 1 को बेस यानी आधार बना 0 कर लिया, एक को आधार बना लिया, ये 4 ये 1। क्लियर है? किसका 1 2 3 4 का होल स्क्वायर क्या आएगा? इसका स्क्वायर देखो इधर से 6, इधर क्या आएगा 4 और 1 कितना हो गया 5, 7, 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 2 2 कितना आ गया भाई? इसको प्लस करेंगे तो 5 और क्या 1। ठीक है, 1 5 डबल 6 है लास्ट में, तो 1 50 डबल 2 75 और 6। क्लियर है? तो ये इसका स्क्वायर रूट अपने पास, ये स्क्वायर रूट नहीं स्क्वायर आ गया। क्लियर है? तो अब अपन नेक्स्ट मेथड की नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे और आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। ठीक है, ये क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद, जय हिंद।